सूचना। कुछ घंटों बाद यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, नेताओं के साथ लोगों की भी बेचैनी बढ़ती जा रही है कि आखिर नतीजे क्या होंगे। हमने आपको चुनावी विश्लेषकों का एग्जिट पोल दिखाया, लेकिन देश का एक कोना और है जहां नतीजों को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है, और वो है सट्टा बाजार। हमारा मकसद किसी भी तरह से सट्टा को बढ़ावा देना नहीं है। यहाँ एक बात और साफ कर दें, सट्टा बाजार के आंकड़े एक यूं ही कयास भर हैं। इनका वोटों की गिनती से कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कुछ हद तक एग्जिट पोल से ये बात सामने आ चुकी है, साफ हो चुकी है, और कुछ घंटों बाद आने वाले नतीजों से पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी एक और एग्जिट पोल बाकी है जिसके नतीजों के सटीक होने का दावा किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सट्टा बाजार के एग्जिट पोल की। ऐसे में सवाल यह है कि सट्टा बाजार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बना रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आपने कई सारे ओपिनियन पोल देख लिए और एग्जिट पोल का विश्लेषण भी सुन लिया। लगभग सभी ओपिनियन पोल एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अभी एक और सबसे सटीक पोल आना बाकी है, जिसके आंकड़ों और नतीजों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यूपी में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, ये अब से कुछ घंटों बाद नतीजों से तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम तरह के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अटकलेबाजी हो रही है। 9 एग्जिट पोल योगी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक एग्जिट पोल अखिलेश यादव के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक सट्टा बाजार के एग्जिट पोल पर किसी की नजर नहीं गई है। ऐसे में हम आपको आज ये बताएंगे कि देश का सट्टा बाजार यूपी में किसको लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचा रहा है। देश भर के सटोरियों के करीब 50,000 करोड़ रुपए दांव पर लग चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, राजस्थान और अहमदाबाद से सट्टा बाजार के आंकड़े आ चुके हैं। यूपी की एक एक सीट का नतीजा सट्टा बाजार तय कर चुका है। सट्टा बाजार में कोई भी खोटा सिक्का नहीं चलता। माना यह जाता है कि नेताओं से भी तगड़ा नेटवर्क सट्टा कारोबारियों का होता है, जो आम जनता से भी ज्यादा पैनी नजर और समझ रखने का दावा करते हैं। माना यह भी जाता है कि सटोरिये किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत को समय से पहले ही भांप लेते हैं। इसलिए यहां से जो हवा बनती है वो न केवल बाजार को बल्कि राजनीतिक गलियारों के माहौल को भी गर्म कर देती है। कहा जाता है, देश में चाहे क्रिकेट हो या राजनीतिक चुनाव या किसी भी तरह का कोई भी पूर्व अनुमान, तमाम तरह की कसौटी पर फलोदी का सट्टा बाजार हमेशा खरा और सटीक उतरता रहा है। और इस बार भी फलोदी के सट्टा बाजार से यूपी के चुनाव की रिपोर्ट आ चुकी है, जो काफी चौंकाने वाली है। राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार से यूपी का जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, उसके मुताबिक अखिलेश यादव को एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सूबे में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और अगर बात करें सीटों की, तो बीजेपी को 239 से 241 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी को 123 से 125 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि मायावती की बीएसपी की झोली में 8 से 9 सीट जा सकती हैं। कांग्रेस को सिर्फ 2 से 3 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। अकेले फौलादी में सटोरियों के चुनाव पर 300 से 350 करोड़ रुपए दांव पर लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी पर 1,000 रुपए लगाने पर 2,000 रुपए मिलेंगे। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी 250 सीट लेकर आती है तो 1 रुपए पर 20 पैसे मिलेगा।
अगर बीजेपी को 300 सीटें मिलती हैं तो 1 रुपए पर 3 रुपए मिलेंगे। वहीं एसपी पर सिर्फ 30 से 35 पैसे का भाव लगा है। यूपी में बीजेपी की भरपूर सीटें आने का चांस है। 239 से 241 सीटें आने की चांस है। बात करें सपा बसपा की तो क्या रुझान आ रहा है? उनका किसी का भी नहीं आ रहा है अभी तक, सिर्फ बीजेपी आ रही है। लहर बीजेपी की है और बीजेपी आई। और गोवा में? गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, इन पे कोई अभी भाव नहीं चल रहा है। सीटें कम होने के कारण अभी यूपी, पंजाब में चल रहा है सबसे ज्यादा व्यापार। अभी तक अंदाज से मान लो 300-400 करोड़ रुपए लग चुके हैं राजस्थान में। इसी में हमारा 300 से 500 करोड़ रुपए का व्यापार हो जाता है पूरे इंडिया के अंदर। तो इस चक्कर के अंदर हड़ौदी में कम से अभी तो करीबन 300 से 350 करोड़ रुपए का जरूर लग चुका है। आज का डे पूरा बाकी है, दिन पूरा है जो आज का बाकी है। तो सत्ता की अगर माने तो यूपी में किसकी सरकार बन रही है और पंजाब में किसकी बन रही है? यूपी में तो बीजेपी की बन रही है सट्टे बाजार के हिसाब से। अगर सट्टा बाजार की मानी तो शुरुआत के 2 चरणों में साइकिल अच्छी टक्कर में दिख रही थी, लेकिन तीसरे दौर के बाद एसपी पिछड़ती चली गई। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सटोरियों के सबसे फेवरेट चल रहे हैं। शुरुआत में तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर करोड़ों का दाव लगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया बीजेपी पर दाव भी बढ़ता चला गया। यूपी चुनाव में अलग अलग सट्टा बाजार से अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं। राजस्थान का फलौदी तो सिर्फ एक ट्रेलर है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक बार फिर कमल का फूल खिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुंबई सर्कल की रिपोर्ट तो और भी चौंकाने वाली है। ऐसे में आइए अब जानते हैं कि आखिर मुंबई के सटोरिये उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार पर दांव लगा रहे हैं। जैसे राजस्थान का फलौदी एक बार फिर बीजेपी की सरकार की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक वैसे ही मुंबई सर्कल का सट्टा बाजार भी यूपी में योगी सरकार की वापसी की प्रबल संभावना बता रहा है। यहाँ अखिलेश के मुकाबले योगी आदित्यनाथ पर जमकर दांव लगाया जा रहा है। सट्टा बाजार के जानकार बता रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को 240 से 250 सीट मिल सकती है। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रह सकती है, जबकि बीएसपी तीसरे और कांग्रेस के चौथे नंबर पर रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बारे में सरकार बनाने के लिए जो पहले गणित चल रहा था, समाजवादी पार्टी की जो सीटें आने के लिए जो गणित चल रहा था सट्टा बाजार के मुताबिक, वो उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन जो है पिछले 1 महीने के अंदर हमें दिखाई दिया है। एक तरफ जहां अखिलेश की बहुत ही तेज और तुर्श छवि बन करके निखरी और उन्होंने बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी, उनके ऊपर जो है बढ़त हासिल करते हुए 245 सीट पाने तक की संभावना से सट्टा बाजार को आकर्षित कर लिया था और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो 200 के अंदर सिमटने लगी थीं। लेकिन अभी आज के जो वर्तमान के जो रेट आए हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी जो है 130 सीटों तक हासिल कर सकती है अधिकतम, और कम से कम जो है वो सीटें 100 हासिल होने की बात कही जा रही है। जानकार दावा कर रहे हैं कि सटोरियों ने बीजेपी पर खूब दांव चलाया है। सट्टा बाजार ये मान रहा है कि बीजेपी 230 सीट बड़ी आसानी से ला सकती है, इसलिए सटोरियों ने बीजेपी को 230 सीट पर 40 पैसे का भाव लगाया है, जबकि 240 सीट पर 65 पैसे का रेट चल रहा है। वहीं 250 सीट पर सबसे अधिक 1 रुपए का भाव है। यानी सट्टा बाजार ये मान रहा है कि बीजेपी 230 से 240 सीट आसानी से जीत सकती है, इसलिए भाव भी कम है और 250 सीट पर सट्टा लगाने में ज्यादा जोखिम है, इसलिए रेट भी ज्यादा रखा गया है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सटोरिये साइकिल को 120 सीट दे रहे हैं। वहीं बीएसपी और कांग्रेस तो 2.5 का आंकड़ा पार भी करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार ने एसपी के 120 सीट आने पर 1 रुपए 40 पैसे का रेट लगा है। बीएसपी के 7 सीट आने पर 1 रुपए 75 पैसे का भाव है और कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट पर 1 रुपए 20 पैसे का रेट लगाया गया है। यानी सट्टा बाजार यह मान रहा है कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर पैसा लगाना ज्यादा जोखिम है, इसलिए भाव भी ज्यादा रखा गया है। समाजवादी पार्टी के लिए आज 100 सीटों का अगर भाव 25 पैसे है
तो वहीं 130 सीटों के लिए 1 रुपये 80 पैसे का भाव चल रहा है। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो 200 सीटों के लिए 10 पैसे का भाव है, तो 250 सीटें हासिल करने पे 1 रुपये का भाव है। कि सट्टा बाजार ये मान के चल रहा है कि 250 सीटें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं। जो पूरा का पूरा सट्टा बाजार इन दिनों जिस तरह से काम कर रहा है और जिस तरह से बाजार में उछाल आया हुआ है, पिछले 2 सालों के बाद में अचानक सट्टा बाजार को एक बड़ा काम करने का, खेल खेलने का मौका मिला है। हमने देखा है कि करीब 2 लाख करोड़ का सट्टा अभी तक लग चुका है और इसमें अभी भी करीब 10,000 से लेकर के 25,000 करोड़ तक का इजाफा कल तक, यानी कि जब चुनाव के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और चुनाव के परिणाम पूर्ण हो जाएंगे, तब तक 25,000 करोड़ रुपए तक और ऊपर जाने की संभावना बनी रहेगी। देश के सट्टा बाजार में अभी भी परिणाम आने तक सौदा चालू है। आपको बता दें कि शेयर बाजार की तरह सट्टा बाजार हर दिन खुलता है और जिस पार्टी का भी भाव खुलता है उस पर लगा दाव एक तय सीमा के अंदर रोक दिया जाता है। भाव बाजार तय करता है और उस पर लगे पैसे पर भाव के तहत जीतने वाले को पैसे मिलते हैं। देश में सट्टा गैर कानूनी है, लेकिन तमाम पाबंदियों के बाद भी सट्टा बाजार जोरों पर है। लेकिन इन सब के बीच अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर सट्टा बाजार का अनुमान इस बार यूपी को लेकर कितना सटीक बैठता है। राजस्थान के फलोदी से लोकेश व्यास और मुंबई से संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।